दोस्तों, महिलाओं से अनुरोध है कि नवरात्रि में माँ का बस श्रृंगार न देखें, माँ के हाथ भी देखें। उनके 8 हाथ हैं, लेकिन एक में भी मोबाइल नहीं है। सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं एक फेस्टिवल में जा रहा हूँ। सर, कौन सा त्यौहार है? मैं अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। जैसे पुराने ज़माने का 1 रुपया आज के 100 के बराबर था, ठीक उसी प्रकार से हमारे 10वीं और 12वीं के 35 से 40% भी आज के 95 और 99% माने जाएं। कोरोना काल में 5 के रुपए के सामान 55 के बेचने वाले लोग भी आज नवरात्रि में गा रहे हैं, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। ब्रेड के भी अलग ही नखरे हैं। दुकानदार के यहाँ बाहर पड़ी रहेगी तो 4-5 दिन तक चलेगी और घर लाकर फ्रिज में नहीं रखी तो 1 दिन में भी खराब हो जाएगी। पत्नी ने पति से पूछा, हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बहुत मस्त कविता थी, पर मुझे याद नहीं आ रही। तुम्हें याद है क्या? पति बोला, मेरी क्लास में 2 थीं, एक कविता शर्मा, दूसरी कविता जोशी। अब पति उस दिन से मुंह में आई सूजन की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। जो लड़कियां शादी से पहले भाव खाती हैं, शादी के बाद किसी टकले के साथ बड़ा पाव खाती हैं। अब लड़कों के लिए, जो लड़के शादी से पहले भाव खाते हैं, वहीं बेचारे शादी के बाद चुपचाप सूखा पाव खाते हैं। अमेरिका गया था तो एक सज्जन ने मुझसे पूछा, इंडिया में आपका घर कितना बड़ा है? मैंने कहा, प्रधानमंत्री आवास में रहता हूँ। होश उड़ गए साले के। सब लोग कहते हैं शादी कर लो, उम्र बढ़ रही है, जैसे शादी के बाद उम्र बढ़ना कम होने वाली है। एक आदमी अपनी ससुराल में खाना खाते हुए बोला, आज खाना सासू माँ ने बनाया है ना? पत्नी, अरे वाह, आपने कैसे पहचाना? पत्नी, अरे जब तुम बनाती हो तो खाने में काले बाल निकलते हैं, आज सफ़ेद बाल निकला इसलिए। आज सुबह मेरे एक दोस्त ने मुझसे 5,000 रुपये उधार मांगे। मैंने उससे कहा, रुपये तो नहीं है मेरे पास, पर तूने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चूहे को पिंजरों में पकड़ना और फिर रात को दूसरी गली में छोड़ आना, ये काम सिर्फ हम भारतीय ही कर सकते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फ़र्क। लव मैरिज अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है और अरेंज मैरिज भगवान जाने किसी गर्लफ्रेंड पल्ले पड़ जाए। हमारे बचपन में मेहमान जब घर आते थे तो लगता था कब ये जल्दी से नाश्ता ख़त्म करें और जेब में हाथ डालकर हमसे कहें, बेटा इधर आ जाना। आजकल की लड़कियां की डिमांड, मुझे चाहिए एक ऐसा बाबू सोना जो साफ करे घर का कोना कोना। पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रहे। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रहीं। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। ओ पप्पू पास हो गया। माँ, अंकल आए थे, उन्हें उठ के नमस्ते क्यों नहीं बोला? कलयुगी बेटा, क्यों? उन्होंने वापस जाते समय कभी 1 पैसा भी पकड़ाया है मुझे? दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले और एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर रोज़ मिलेंगे मज़ेदार चुटकुलों से भरी हुई वीडियो। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन इसके बदले में आपको मिलेगा बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों, सपोर्ट करें। कीप इट अप दोस्तों। और दोस्तों, नई वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।